हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को ले रहे होंगे। और कल की क्लास जो है कार्बन और इसके कंपाउंड्स की क्लास जो डाली गई थी उसको आपने अच्छे से समझा होगा। और उसको अच्छे से समझ करके उसके सारे के सारे नोट्स आपने बनाए होंगे। ओके बच्चों, तो आज हम बच्चा जो नेक्स्ट क्लास है हमारी 4th चैप्टर की उसको स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कंपाउंड्स, जिनको हिंदी में हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक। ओके, कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखिए आगे। कंपाउंड्स इज ए ग्रुप ऑफ 2 and more एटम्स एलिमेंट्स। मतलब कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? ये ग्रुप होते हैं किसके? 2 या 2 से अधिक एटम्स मीन्स परमाणुओं के, तत्वों के या फिर आयनों के ग्रुप जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चों? यौगिक कहलाते हैं। ओके, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, आयनों का समूह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए आगे। कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए, फर्स्ट होता है हमारा कोवेलिएंट कंपाउंड, जिसको हम सह संयोजक यौगिक कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों? सह संयोजक यौगिक कहते हैं। ओके, जो ये कोवेलिएंट कंपाउंड होते हैं यही सारे के सारे कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलिएंट कंपाउंड होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स, जो हमें आयनिक यौगिक इनको हम हिंदी में कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने बच्चों जो लास्ट चैप्टर था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर इनको हमने डिटेल में समझ लिया था। यहाँ इनका केवल डेफिनेशन समझेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब फर्स्ट होता है हमारा, इसको फर्स्ट को मतलब 1 by 1 अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखिए, कोवेलिएंट कंपाउंड क्या होते हैं? हिंदी में इनको हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं बच्चों। डेफिनेशन देखिए, दोज कंपाउंड्स वे यौगिक वो आर मेड बाय कोवेलिएंट बॉन्ड, मतलब ऐसे यौगिक जिनको सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं या बनाए जाते हैं। ओके, एंड देयर आर एड 2 or more एटम्स, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ा होता है या जोड़े होते हैं, जिसके अंदर इट्स कॉल्ड कोवेलिएंट कंपाउंड। उसे ही हम कोवेलिएंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या समझोगे बच्चों? कि ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है और इनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, वही क्या कहलाता है? कोवेलिएंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस। H पिछला पढ़ा था हमने, H और H के बीच कौन सा बंध होता है? कोवेलिएंट बॉन्ड होता है। O2 CH4 हो गया, C2H4 हो गया, इसके अलावा CO2 भी होता है, और भी होते हैं बच्चों, जैसे NH3 होता है। इनके अंदर सबके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? कोवेलिएंट कंपाउंड, जो कोवेलिएंट बॉन्ड होता है वो पाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा कार्बनिक कंपाउंड। अब कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय कोवेलिएंट कंपाउंड, मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं वो जो है किससे बने रहते हैं बच्चों? कोवेलिएंट बॉन्ड जो होता है सह संयोजक यौगिक के द्वारा बने रहते हैं। इट मीन्स कार्बनिक यौगिक सह संयोजक बंध के द्वारा ही बने होते हैं। जैसे CH4, इसको बच्चों हम मैथेन कहते हैं। क्या नाम है इसका? मैथेन। इसको हम आगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनका नाम मैथेन ही क्यों है, इसका नाम एथीन ही क्यों है? इसको है बेटा, ये होता है हमारा एथीन, और ये होता है हमारा ऑक्टेन, सॉरी ये होता है 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूटाइन कहते हैं। ओके, ये अलग अलग समझेंगे नोमेनक्लेचर में, इसमें एन क्यों लगा, इसमें इन क्यों लगा और उसमें आइन क्यों लगा। ये सारी चीज़ें हम जब नामकरण सीखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखेंगे, उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आगे। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। दोज कंपाउंड्स हु आर मेड बाय एडिशन ऑफ आयन्स और आयनिक बॉन्ड,
मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयंस के जुड़ने से बनते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, देयर आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, उन्हें ही हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं या क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, CuSO4 हो गया। तो समझाया था कल आपको बच्चों कि Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, और दोनों जब ऐड हो जाते हैं तो नमक बना लेते हैं NaCl। सिमिलर H2SO4 भी बताया था कल आपको, 2H प्लस जब ऐड होता है और SO4 2 माइनस ऐड होता है तो ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कंसंट जो H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड वो बना लेते हैं। इसी प्रकार कॉपर जो होता है वो प्लस का 2 होता है, प्लस SO4 जो रहता है माइनस का 2 रहता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और CuSO4 बना लेते हैं। क्या समझे बच्चों? इससे आपको समझना है कि सहसंयोजक यौगिक के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और आयनिक कंपाउंड्स के बीच आयंस पाए जाते हैं, आयन आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर प्रोसेस होती है। ओके बच्चों, अब कल समझा था हमने, जैसे इस तरह से C डबल बॉन्ड OH दिख जाए तो इसमें डबल बॉन्ड है। इस तरह से CO2 के बारे में समझा था बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है, और इन सभी में कौन सा बंध है बच्चों, आयनिक बंध है। अब हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, कार्बनिक कंपाउंड में रहता है। तो उसके बारे में समझेंगे कि कार्बन में जो कंपाउंड्स रहते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड किस किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड्स जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बारे में समझते हैं बच्चों। देखिए, कार्बनिक कंपाउंड्स या जिनको हिंदी में हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? देखिए, दोज कंपाउंड्स मतलब वे यौगिक वो आर मेड बाय कार्बन एंड अदर एटम्स, मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और अन्य परमाणुओं से जुड़ कर के बनते हैं। देयर आर एड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो यौगिक है ये कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं या सहसंयोजक बंध जो होता है उसके द्वारा बने होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड्स आर टू टाइप, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड या संतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके बच्चों, अगला देखिए, अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, इट मीन्स असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ओके बच्चों, तो कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और अन्य परमाणुओं के जुड़ने से बनते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन जो सहसंयोजक बंध होता है वो उपस्थित होता है। जो कार्बनिक यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं बच्चों, सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स, इट मीन्स हिंदी में कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ओके बच्चों, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज कंपाउंड्स मीन्स वे यौगिक वो आर मेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसे यौगिक जिनको जो सिंगल बॉन्ड होता है एकल बंध के द्वारा बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो केवल एकल सहसंयोजक यौगिक द्वारा बने होते हैं वही संतृप्त या सैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो देयर आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, देयर आर कॉल्ड एल्केन्स, इनको हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जो हमारे संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ओके, एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, CH4। अब मैथेन होता है बच्चों, इसका नाम बताया था अभी पहले भी मैंने, इसका नाम क्या होता है, मैथेन। तो इसका एल्केन का जो लास्ट वाला अनुलग्न होता है पीछे वाला वो जुड़ जाता है, और मैथ एक कार्बन का नंबर होता है उसको मैथ कहा जाता है, और इसी को हम मैथेन कहते हैं। दो कार्बन को एथ कहते हैं, और ये दो कार्बन में जब ये ग्रुप आ जाता है हमारा कौन सा,
सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड वाला, तो वो हो जाता है हमारा एथेन। क्या हो जाता है बच्चों? एथेन हो जाता है। 8 कार्बन को बोलते हैं बच्चों हम ऑक्ट बोलते हैं, और ऑक्ट और साथ में क्या है हमारा ये दिया हुआ है, तो ये ऑक्टेन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्टेन। ओके, समझ गए? अब देखिए सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जो उनका निर्माण होता है वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में होता है। ये क्या है बच्चों? इन सभी का जो फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू ये बनते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक कार्बन है, कितना है बच्चों? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर n क्या होता है? n जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। n क्या होता है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या है वो होता है n। ओके, अब देखिए c का वैल्यू 1 है, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, c1 हो गया, h2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2 हो गया, तो क्या आया हमारे पास? c1 और h आ गया बच्चों 4। इट मीन्स क्या बन गया? CH4। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इधर वाला ये से बनता है। यदि हमारे पास सपोज 8 कार्बन है, फर्स्ट लास्ट वाला लेते हैं, तो C8 आएगा, H8 मल्टीप्लाई 2 आएगा प्लस का 2 आएगा। ओके बच्चों, तो देखो 8C8 हो गया, और 8 2 16, 16 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑक्टेन आता है। क्या आता है बच्चों? ऑक्टेन। इसी तरह से हम नॉमिनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो इनको 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक पूरा समझेंगे कि इनका सारा का सारा क्राइटेरिया जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड होते हैं या फिर जिनको हम क्या कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, कौन सा बंध होता है, इनको एल्काइन कहते हैं। इसके साथ ही इनको बनाया जाता है तो इनका फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है। सारे के सारे जो एल्काइंस होते हैं या फिर क्या होते हैं बच्चों कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन से संतृप्त कार्बनिक कंपाउंड्स, वो सारे इसी फॉर्मूले की फॉर्म में होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, उनका भी फॉर्मूला होता है, उसको भी समझते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब सेकंड देखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। ओके, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ओके बच्चों, देखो इसको, दोज कंपाउंड्स who are made by double and triple covalent bond with carbon atom। क्या समझे बच्चों कि दोज कंपाउंड्स ऐसे यौगिक जो बने होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, मतलब डबल और ट्रिपल जो द्विबंध और त्रिसहसंयोजक यौगिक बंध होता है उसके द्वारा बने होते हैं, और कार्बनिक एटम्स के साथ कार्बन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, जो है अनसैचुरेटेड। क्या समझे? देयर आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। उन्हें ही हम जो अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं या फिर बच्चों उनको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हिंदी में क्या समझोगे बच्चों कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है और वो कार्बन के परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें ही हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, दोज कंपाउंड्स वो आर मेड बाय डबल बॉन्ड, ऐसे यौगिक जो दो डबल बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं, देयर आर कॉल्ड एल्कीन। इनको क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एल्कीन। जैसे सिंगल बॉन्ड वालों को बच्चों एल्केन बोलते थे, वैसे ही इनको एल्कीन कहा जाता है। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्या समझे, ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, दोज कंपाउंड्स ऐसे यौगिक वो आर मेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे यौगिक जो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, देयर आर कॉल्ड एल्काइन। जिनको क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन कहते हैं। एल्काइन। ओके, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन कहते हैं। तो क्या समझे बच्चों कि ऐसे यौगिक जो जिनमें द्विबंध पाया जाता है वो एल्कीन कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें त्रिबंध पाया जाता है वो एल्काइन कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। जैसे C2H4 है, तो ये क्या है बच्चों? एक एल्कीन है। आगे समझेंगे इसको। ये सारे के सारे क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं। जैसे C2H4 देखेंगे बच्चों,
तो C कितना है 2 है। ओके, H4 है तो यहाँ हम H2 लगा सकते हैं, इधर इसके आगे H2। अब इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है, तो इसके पास 2 इधर हो गए, 2 3 हो गए। इसको टोटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए 8 चाहिए होते हैं बच्चों। तो इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कैसे, 4 ये हो गए और 4 इसके पास ऑलरेडी होते हैं तो 2 इससे ले लिए, तो 2 और 2 ये 4 हो गए। सिमिलर ये भी इधर से 2 इधर से ले लेता है और इस तरह से इसके भी 4 हो जाते हैं। तो ये इसमें कितना बॉन्ड पाया बच्चों, डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, एक एल्कीन है। क्या है ये, एल्कीन है। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाता है बच्चों एथीन। इस नॉमेनक्लेचर, इस नामकरण को हम आगे सीखेंगे। ओके, ऐसे देखिए बच्चों, जहां डबल दिख जाए 4 2 8, तो ये भी क्या है 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटीन। ये क्या है, एल्कीन वाला ग्रुप का है। ये भी डबल है, इसका मतलब ये 6 है, तो ये हो जाएगा बच्चों हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। ये C4H6 इसमें क्या है, ये एल्काइन का एग्जांपल है। किसका है, एल्काइन का। C4 कितने कार्बन है, 4 है बच्चों, तो C 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर हम जोड़ देते हैं, सपोज 3 इधर जोड़ दिए और 3 इधर जोड़ दिए। ओके, तो इसके 3 और 1 4 इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इन दोनों का अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो 6 ये हो गए, 2 इधर से, इसका कंप्लीट हो गया, 6 ये हो गए, 2 इधर से। इस तरह से इनका जो है, जो ऑक्टेट है, अष्टक जिसको हम कहते हैं बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टक, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये वेल स्थायी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्थायी, मतलब ये अपनी जो स्टेबिलिटी होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे अब ये किसका ग्रुप हो गया, एल्काइन का हो गया। किसका हो गया, एल्काइन का समूह हो गया। अब एल्काइन में जैसे इसका नाम रखे, कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन है, तो इसको ब्यूट प्लस आइन जोड़ा जाता है, तो ये ब्यूटाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ब्यूटाइन हो जाता है। सिमिलर 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइन। ये 9 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 9 9 ये हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इनके फॉर्मूले समझते हैं बच्चों। एल्कीन फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ CnH2n। एल्कीन जो है वो हमेशा, यदि यहाँ n है तो हाइड्रोजन इसके डबल मिलेंगे हमें। ओके बच्चों, जैसे यहाँ देखा था, यहाँ कार्बन कितने 2 हैं, तो हाइड्रोजन इसके डबल मिले। ओके, तो जहाँ पर डबल मिले हमें हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो सारे क्या होते हैं बच्चों, एल्कीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। n जो रहता है यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल देखो, C2H4 डबल हो गया, C3H6 ये भी डबल हो गया, C4H8 और C8H16। ओके, तो ये एथीन हो गया। ये 3 को प्रोप बोलते हैं तो प्रोपीन हो गया, 4 को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटीन हो गया, 8 को ऑक्ट बोलते हैं तो ये ऑक्टीन हो गया। ओके, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो नॉमेनक्लेचर में 1 by 1 से लेकर सारे समझेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, एल्काइन फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ CnH2n-2। जो एल्काइंस होते हैं उनका फॉर्मेशन इस तरह से होता है, CnH2n-2, जहां पर n कार्बन कंपाउंड्स का डबल से हमें 2 कम दिख जाए, उसके अंदर ये कंपाउंड्स बने होते हैं। जैसे CnH2n है बच्चों, डबल किया हमने कार्बन का, 2 × 2 4 हो गया, 4 में से 2 कम किया तो 2, तो ये हो गया हमारा 2 कार्बन का। इसको बोलते हैं बच्चों एथाइन। क्या कहते हैं, एथाइन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, 9 कार्बन का क्या हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। ओके, इन्हीं एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ लिख दिया है। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि कार्बनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं वो 2 तरह के रहते हैं, एक तो सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। इन कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड रहते हैं। साथ ही साथ इनके फॉर्मूलों के बारे में भी आपने समझ लिया होगा। ओके बच्चों, अब जो हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में सीख लेते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, सह संयोजक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सीख लेते हैं बच्चों। देखिए, देयर आर हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट देयर इंट्रामोलिक्यूल फोर्स आर लो। इनके ये बेटा एक प्रबल बंध होता है, लेकिन इनका जो इंट्रामोलिक्यूल फोर्स होता है, अंतर आणविक बल होता है, वो कम होता है। देयरफॉर इसके कारण
देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। क्या समझे बच्चों, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। क्या समझे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, देखो कि इनके मध्य प्रबल बंध पाया जाता है, लेकिन इनका अंतर आणविक जो बल होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स मेड बाय पार्टनरशिप ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो कैसे बने होते हैं बच्चों, परमाणविक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने होते हैं। सो देयर आर चार्जेबल मॉलिक्यूल, इसलिए ये आवेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं बच्चों, आवेशित कण होते हैं। ओके, इट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर कार्बनिक एटम और अदर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच पार्टनरशिप होती है, इसीलिए इनको आवेशित कण या चार्जेबल कंपाउंड कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक, वो बच्चों विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कुचालक होते हैं। ठीक है, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का फ्लो नहीं होता है। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे। आज की क्लासेस यहीं तक होगी बच्चों। कल हम नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे, उसमें कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे। इसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसमें क्या क्या गुण पाया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बॉन्ड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इन सभी के बारे में आप एक बार अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे और साथ ही साथ इनको लर्न भी करते रहोगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज की क्लासेज यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। उसके साथ ही आप वीडियो को कंप्लीट करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अच्छे अपने कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए। और यदि किसी बच्चे ने अभी तक ये सारे काम नहीं किए हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो इन सभी वीडियोज़ को सभी जो लिंक है चैनल का वो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाएं और आने वाली सभी क्लासेस को एंजॉय कर सके। बाकी अदर क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं बच्चों, बाय।